भगवान श्री विश्वकर्मा की कथा। पहला अध्याय। एक समय अनेक ऋषिगण धर्म क्षेत्र में एकत्र हुए और वहां धर्म के तत्व जानने वाले सूत जी से ऋषि कहने लगे, हे पुराण के मर्मज्ञ महात्मने, आप हमारे ऊपर अत्यंत कृपा करके हमारे इस अचानक उत्पन्न हुए सशन्य का नाश कीजिए। हमने सर्वव्यापक विष्णु के अनेक रूप सुने हैं, उनमें से कौन सा रूप सर्वश्रेष्ठ है, ये हमें बताइए। हे महात्मा मुनियों, तुमने संसार के कल्याण के लिए ये सर्व शुभ काम करने वाला बड़ा प्रश्न किया है। जो तुमने ये संसार के हित के लिए प्रश्न किया है, अतएव मैं तुम्हारे लिए सब जगत पालक परम पूज्य भगवान विष्णु के महाअद्भुत रूप का वर्णन करूँगा। हे तपस्वियों, उस परमात्मा के अनंत रूप है, उनमें जो अनंतन श्रेष्ठ है, उस रूप को अदम्र से सुनो। उस दिव्य रूप के स्मरण मात्र से महापात की मनुष्य भी पाप से छुट जाते हैं, इसमें सशन्य नहीं है। इस ही प्रश्न को संसार के कल्याण के लिए क्षीर समुद्रन में लक्ष्मीन भगवान विष्णु से एक बार पूछा था। लक्ष्मी कहने लगी, हे जगन्नाथ, आपके महान अनेक रूपों को भक्त मनुष्य भक्तियुक्त होकर पृथ्वी पर पूजते रहते हैं। हे प्रिय, क्या वे रूप सब समान ही हैं, या उनमें गौण और मुख्य किसी प्रकार का भेद है? विष्णु भगवान बोले, हे प्रिय, जब मैं समस्त ब्रह्मांड को आत्मा में सहन करके स्वानुभव रूप से योगमाया के स्थित होता हूँ, तब मैं एक ही बहुरूप धारण करूं, इस प्रकार इच्छा करता हुआ अपनी माया के वश में हुआ। जीवों को कर्मभोग के लिए क्षण मात्र में असंख्य ब्रह्मलोकादि लोकों को जिस रूप से रचता हूँ, हे देवी, उस रूप को मैं तुझसे कहता हूँ, तू ध्यान से सुन। हे देवी, मैं यमहा अद्भुत सब और तेज से व्याप्त अनेक सूर्यों की चमक से अधिक चमकने वाले विश्वकर्मा रूप को धारण करता हूँ, और उनके अनंतर मनुष्य सृष्टि करने की कामना करता हुआ सर्वप्रथम पुण्यात्मा तपस्वी ब्रह्मा को रचता हूँ। उस ब्रह्मा की स्तुति यज्ञ और गान के प्रतिपादन करने वाले ऋग, यजुः और सम की अच्छी प्रकार उपदेश देता हूँ। इसी प्रकार शिल्प विद्या प्रतिपादक अतर्वेद भी ब्रह्मा को प्रदान करता हूँ। यह वही वेद है जिससे शिल्पी लोगों ने शिल्प निकालकर अनेक वस्तुओं की रचना की है। हे देवी, मेरे अनेक रूपों में यह विश्वकर्मा रूप मुख्य है। यही रूप है जिससे सारी सृष्टि क्षणमात्र में उत्पन्न होती है। इस विश्वकर्मा रूप परमात्मा के अद्भुत रूप का जो क्षणमात्र भी ध्यान करता है, उसके समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। जो शिल्पी श्री विश्वकर्मा के प्रोज्ज्वल दिव्य रूप का ध्यान से चिंतन करता है, उसके समस्त दुख विशीर्ण हो जाते हैं। श्री विश्वकर्मा संहितांतर्गत सृष्टिखंड विश्वकर्मा माहात्म्य का पहला अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार लक्ष्मी जी को अपने दिव्य रूप का वर्णन करके त्रिलोक्यपति भगवान विष्णु चुप हो गए। ऋषि लोग बोले, सब धर्म के जानने वाले महाराज सूत जी, आपने ये दिव्य लक्ष्मी और भगवान विष्णु का दिव्य संवाद कैसे जाना? यह भगवान विष्णु को दिव्य विश्वकर्मा रूप किस प्रकार संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ और कैसे संसार ने इस रूप को जाना? सूत जी बोले, हे मुनियों, सुनो, जिस प्रकार मनुष्यों को कामना का देने वाला यह समाचार मेरे कर्णगोचर है। एक महर्षि अंगिरा नाम वाले हुए हैं, जिन्होंने हिमालय पर्वत के समीप गंगा तट पर बड़ा भारी तप किया था। वर्षा ऋतु में तो आवरण रहित स्थान में, शीतकाल में शीतल जल में, ग्रीष्मकाल में धूप में बैठकर वह अंगिरा मुनि तप करने लगे। तप करते करते भी उन ऋषि का मन सुखी नहीं था और इधर उधर इस प्रकार दौड़ता था कि जैसे मृग इधर उधर भागता है। तभी उस समय अचानक आकाशवाणी हुई कि हे तपोधन, तू वृथा श्रम करता है। लक्ष्य से च्युत हुआ वान कैसे अपने लक्ष्य को बेद सकता है? वही तेरी गति हो गई है और तू लोक में उपवास को प्राप्त हो रहा है। उत्पत्ति स्थिति सहान का करने वाला, सबको अभीष्ट का सिद्ध करता महातेजस्वी विश्वकर्मा संसार में प्रसिद्ध है। उसका निचमुख और 10 बाहु वाला महादिव्य रूप सरस्वती और लक्ष्मी से पूजित है। उसका तू दिन रात ध्यान कर। इस रूप का स्वयं हरि ने क्षीर समुद्र में उपदेश दिया है। आज भी उनके ध्यान से मेरे रोमांच खड़े होते हैं। अमावस्या के दिन सब कामों को छोड़कर व्रत का आचरण कर और उसी दिन विधि पूर्वक विश्वकर्मा जी की पूजा कर। इस प्रकार आकाश को गूंजा देने वाली वाणी को सुनकर अंगिरा मुनि बड़े
विस्मय को प्राप्त हुआ और भगवान का ध्यान करने लगे। श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करते समय उनके चित्त में शिल्पज्ञान का धारक अर्थ सहित अथर्ववेद प्रविष्ट हुआ। उन तत्वज्ञ अंगिरा मुनि ने विमान रचना आदि की अनेक शिल्प विद्याओं का रस अथर्ववेद के ज्ञान से आविर्भाव किया। यह संसार श्री विश्वकर्मा भगवान की कृपा से ही सुखी है, क्योंकि उनके बताए ज्ञान से ही आवश्यक यानादि जगत बनाता है। तभी से श्री विश्वकर्मा जी का महारूप संसार में प्रसिद्ध हुआ है। परंपरा से आए हुए इस कथानक ने मेरे कानों को भी पवित्र किया है। हे ऋषियों, इस परम रहस्य को जो मनुष्य श्रवण करेंगे, उनके लिए श्रवण मात्र से ही ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। ये महाज्योतिः रूप है जो संसार का उपकारक है। वह मनुष्य कृतघ्न और पापी है जो इस रूप का ध्यान नहीं करता है। श्री विश्वकर्मा संहितांतर्गत सृष्टिखंड विश्वकर्मा महात्मा का 2 अध्याय समाप्त।